हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक में। आज आपको ब्रह्मास्त्र क्लास में एनसीईआरटी साइंस की दमदार क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू कराएंगे जैसा कि सिलेबस में दिया गया है यूपी बोर्ड के कि 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आना है, जिसमें आपको मात्र 10 मिनट आपको या 15 मिनट आपको देना है इस वीडियो में, जिससे आपके पूरे 20 में 20 मार्क्स आएंगे, ये आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है कि आप ओमार सीट में प्रश्न का जवाब देने वाले हैं। तो ओमार सीट के लिए आपको ओमार सीट भी भरवाने के लिए इसकी पीडीएफ दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिल सके और आप अपने प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर आपको तीनों जो साइंस के भाग हैं वो तीनों क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सामने दिया गया है, तो आप बताएंगे जवाब देकर कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो कृपया कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले भाग में जो आएगा सेक्शन ए में, वो रसायन विज्ञान का है। तो इससे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड लवण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। तो आपको इसको जवाब बताने के लिए मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसमें आपको हम बता दें कि इसका जो प्रश्न का जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, सिल्वर क्लोराइड। क्या होगा दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग को रंगहीन कर देता है। कौन सा अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग को रंगहीन कर देता है। तो आपको इसका जवाब देना है। तो बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। तो इसका अम्ल कौन सा सही होगा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा और इसका जवाब हम आपको कल देंगे इसी प्रश्नों के जवाब में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो देखिए पहले में दिया गया है NH3 आयरो N2+H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसमें ऑप्शन आगे सामने दिया गया है A B C। तो आप सोचिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, या इसको मिलाएंगे कैसे। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया इधर इसमें नाइट्रोजन में कितने पद दिए गए हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें जो है N जो है H जो 3 है, N आपका 1 है और इधर N2 2 हैं, इधर हाइड्रोजन आपके 2 हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर आपको 2 लगाना होगा दोस्तों। कितना लगाना होगा? 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2NH3 एरो। इसके बाद यहाँ आगे आप क्या लिखेंगे? N2 जो कि बैलेंस हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 3 दूनी 6, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ हो जाता है। तो आगे प्लस में आप यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होने चाहिए आपके पास, तो इसलिए इसमें आप क्या लगा देंगे दोस्तों? 3। तो 3 प्लस क्या आ जाएगा? H2। सॉरी दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 3 + H2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 + H2 आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 + H2 के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 + H2 आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 लगा, यहाँ 1 लगा, यहाँ 3 लगा। तो 2 1 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों। अब इसके बाद आगे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन कि C + CO2 और CO। तो इसमें क्या है कि इधर बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि कार्बन इधर 2 हैं, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। तो इसमें 1 1 2 लगेगा और 1 1 2 ऑप्शन में कौन से दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, और तीसरे वाले का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे कि पहले का सी होना चाहिए? तो पहले का सी होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। तो पहले का सी इसमें किस में दिख रहा है? तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है दोस्तों। किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज लगा लेते हैं आपको। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चौथे क्वेश्चन में आ गए हम। वह कौन सा सूचक है जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी कर देता है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फिनाप्थिलीन। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अम्ल तथा स्रोत का कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अम्ल और स्रोत का कौन सा स्रोत गलत है। तो देखो एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके यहाँ पर से जो तीनों ऑप्शन है वो सही हो गए। तो आपसे उसने पूछा है कि कौन सा युग्म गलत है। तो सिट्रिक अम्ल दोस्तों केला में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में दोस्तों। किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए हम दोस्तों अधातु की बात बताते हैं तो जो अधातु होता है उसमें होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन जो होता है जो ये 17वें समूह में आता है दोस्तों, इसमें 17वें समूह में, और इसे हम हाइड्रोजन सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सदस्य कहते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? जीव विज्ञान के बारे में। तो आपके केमिस्ट्री के जो हमने 7 प्रश्न करा दिए हैं, अब हम चलते हैं जीव विज्ञान की ओर। 7वां प्रश्न कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों। तो लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो याद रखना यहाँ पर लार इमाइलेज, पेप्सिन और सिस्लेस्मा, ये सारे ही ऑक्सन लार में पाए जाते हैं। अगले की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से दोस्तों। तो स्कर्वी रोग को क्या कहते हैं भाई? स्कर्वी रोग कौन सा रोग होता है? तो आप इस प्रश्न का जवाब हमें इस कमेंट में नीचे देंगे, इसका जवाब भी हम कल आपको देंगे। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? बताइए, समस्त पौधों में होती है, या समस्त जीवों में होती है, या समस्त हरे पौधों में होती है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये समस्त जीवों में नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जीवों में थोड़ी ना होती है। किस में होती है? समस्त पौधों में होती है और समस्त हरे पौधों में होती है। तो आप बताइए किस में होती है दोस्तों, इसका जवाब दे सकते हैं आप। क्या समस्त पौधों में होती है कि समस्त हरे पौधों में होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बता दीजिए इसको। ठीक है, तो ए तथा बी सही होगा, या केवल सी सही होगा, या केवल ए सही होगा? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जीव नहीं करते दोस्तों, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है आपकी यकृत। कौन सी होती है? यकृत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पित्राशय का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से। अगले की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी कौन होता है? तो जाइलम कहते हो कि ये जाइलम जो होता है वो जल के लिए होता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका जल के संवहन के लिए। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पादप हार्मोन है आपका इंसुलिन। क्या है? क्या नहीं दोस्तों, इंसुलिन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन जिसमें हो जाता है उसमें क्या हो जाता है आपको, यहाँ पर कौन सा रोग हो जाता है? बताइए दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो भी रोग होता है उसको आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर थायरॉक्सिन की बात करें तो ये भी नहीं होगा, एस्ट्रोजन की बात करें तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो साइटोकाइनिन आपको दिख रहा है ये पौधों का हार्मोन्स होता है दोस्तों। अब हम भौतिक विज्ञान की ओर चलते हैं। भौतिक विज्ञान में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो दोस्तों अगर समतल दर्पण की बात करें तो इसका जो आवर्धन होता है वो अनंत होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है दोस्तों? बताइए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा दोस्तों? अवतल दर्पण। आगे चलते हैं। अगला पूछ रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों कितनी होती है? अनंत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गोली दर्पण की जो दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है उसमें संबंध क्या होता है? f बराबर r/2 होता है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कितना होता है? तो किस रंग के लिए अधिकतम होता है? आप बता सकते हैं, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, या बैंगनी रंग के लिए? तो इसका जवाब देंगे तो यहाँ इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन, बैंगनी रंग के लिए। अगले प्रश्न की बात करें कि जो प्रिज्म है का विचलन अधिकतम किसके लिए होता है? तो प्रिज्म का जो विचलन होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों? तो वो होता है लाल रंग के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस यूज करता है? तो दूर की वस्तुएं जब दिखाई नहीं देती तब कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो अगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप पता है कि निकट में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती लेकिन निकट की स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। किसका? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो अब ये रहे आपके सारे 20 सवाल दोस्तों। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम उस डाउट को ले लेंगे। तो
तो इतना ही आपका जवाब रहा दोस्तों। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उससे जुड़ना न भूलिएगा। इसी टाइम ये जवाब आपको मिलेंगे और इसी टाइम इस प्रश्न को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों।